हेलो दोस्तों, वेलकम टू एचपी क्लासेस। कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप आप सभी बढ़िया होंगे। तो आज की इस क्लास में हम फिजियोग्राफिक ऑफ डिवीज़न ऑफ हिमालय की बात करेंगे। इसमें देखिए, फिजियोग्राफिक डिवीज़न जो हिमालय का होता है वो दो टाइप का होता है। एक तो लैटिट्यूडनल डिवीज़न होता है, लैटिट्यूडनल ऐसे होता है, और एक होता है लॉन्गिट्यूडनल डिवीज़न। तो आज की इस क्लास में हम लैटिट्यूडनल डिवीज़न को कवर करेंगे और अगली जो हमारी क्लास आएगी वो लॉन्गिट्यूडनल डिवीज़न ऑफ हिमालय के ऊपर आएगी। और मैं आपको बता दूं कि जो हमारी पिछली दो क्लासेस थी काफ़ी इंपॉर्टेंट क्लासेस थी। उसमें हमने ओरिजिन ऑफ हिमालय देखा, जिसके अंदर हमने दो थ्योरीज को पढ़ा, जो कि जियोसिंक्लाइन थ्योरी थी और प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी ऑफ ओरिजिन ऑफ हिमालय थी। तो अगर आप इंटरेस्टेड हैं, देखना चाहेंगे, नॉलेज लेना चाहेंगे, तो मैं डिस्क्रिप्शन में उसकी लिंक डाल दूंगा और आई बटन में भी दोनों वीडियोस को पुट कर दूंगा, तो आप वहां से देख सकते हैं। तो चलिए बिना किसी फर्दर डिस्कशन के हम अपनी क्लास को शुरू करते हैं। तो जो लैटिट्यूडनल डिवीज़न होता है हिमालय का, वो 4 टाइप्स का डिवीज़न होता है। 4 टाइप्स में हिमालय को बांट दिया जाता है, जो कि पहला जो टाइप है वो ट्रांस हिमालय हो जाता है, दूसरा जो है वो ग्रेटर हिमालय होता है, थर्ड जो है वो लेसर हिमालय होता है, और फोर्थ जो है वो शिवालिक्स होता है, जिसको हम आउटर हिमालय भी बोल देते हैं। ठीक है, अब यहाँ पर जो ये आपको डार्क जो, एक मिनट मैं इसका कलर चेंज कर देता हूँ थोड़ा, क्योंकि सेम कलर है ना, इसीलिए थोड़ा दिक्कत होगा। मैं इसको कर देता हूँ ये वाला कलर। यहाँ पर आप देख रहे होंगे ये वाला जो हिस्सा है पूरा, ये जो डार्क है, ये जो है ये है, और ये सारी ट्रांस हिमालय के अंदर आ जाती हैं। मतलब ABCD ये सारी की सारी ट्रांस हिमालय की रेंजेस हैं, जैसे काराकोरम हो गई, लद्दाख रेंज हो गई, जश्कर रेंज हो गई, और कैलाश रेंज जो हो गई, वो ट्रांस हिमालय के अंदर आती हैं। उसके बाद देखिए जो ई वाली लाइन हो गई, ये जो आपको ये वाली कंटिन्यूस रेंज दिख रही है ना, ये पूरी ई वाली लाइन यहाँ से ये चली जा रही है, तो ये वाली है, ये है ग्रेटर हिमालय। ठीक है, और एफ वाली, एफ देखिए आपको ये दिख रही होगी, ये कंटिन्यूस नहीं है, ये गैप में है। ठीक है, ये एफ वाली हो गई, ये कौन सी है, ये है लेसर हिमालय, और जी है कौन सी, शिवालिक्स। जी भी आपको दिख रहा होगा कि कंटिन्यू, लगभग कंटिन्यूअस ही है। ठीक है, ये आपको दिख रही होगी। तो ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट जो ये मैप लगा हुआ है, ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ऊपर का ट्रांस हिमालय हो गया, उसके बाद जो ग्रेटर हिमालय होती है वो कंटिन्यूअस रेंज होती है, जो शिवालिक्स होती है वो भी कंटिन्यूअस रेंज होती है, और जो एफ वाली जो रेंज है लेसर हिमालय, वो कंटिन्यूअस रेंज नहीं होती है। तो आइए अब एक एक करके हम इनके अंदर के जो डिटेल्स हैं, कौन कौन सी रेंजेस आती हैं, उनको भी हम डिस्कस कर लेते हैं। तो सबसे पहले आती है ट्रांस हिमालय। ट्रांस हिमालय की अगर बात करें तो ये 40 किलोमीटर विड्थ है, पूरे के पूरे जो रेंज है माउंटेन की, लगभग इतनी एवरेज विड्थ है। ठीक है, ये कंटेन्स टेथिस सी सेडिमेंट्स। जो देखिए ट्रांस हिमालय जो होता है ना, ट्रांस हिमालय टेथिस सी के सेडिमेंट से मिलके बना हुआ है। जो प्रीवियस, जैसे कि मैंने कहा है, जो 2 क्लासेस पढ़ा दी हैं जिनमें ओरिजिन ऑफ हिमालय की मैंने बात की है, तो उसमें मैंने ऑलरेडी बता रखा है कि ट्रांस हिमालय में जो कश्मीर वाले रेंजेस वाला पार्ट है वो टेथिस सेडिमेंट से मिलके बना हुआ है। टेथिस जो डिपॉजिट हुआ था ना ये जियोसिंक्लाइन में, तो उससे मिलके बना हुआ है। ठीक है, अब जो रॉक्स हैं वो कंटेन्स फॉसिल्स वियरिंग मरीन सेडिमेंट्स विच आर अंडरलेन बाय टर्शरी ग्रेनाइट। अब क्योंकि वहाँ पर टेथिस सी था, तो उसके जो फॉसिल्स है ना, ये मरीन सेडिमेंट्स है, वही तो उसके अंदर रहेगा। तो वो मरीन सेडिमेंट्स तो हैं ही, लेकिन ये अंडरलेन है किसके, टर्शरी ग्रेनाइट के। टर्शरी जो ग्रेनाइट, टर्शरी पीरियड का जो ग्रेनाइट है ना, उसके अंडरलेन है, उसके नीचे हैं। ठीक है, ये जो ट्रांस हिमालय है ये पार्टली मेटामॉर्फो सेडिमेंट है इसमें। ठीक है, और ये कॉन्स्टिट्यूट करता है जो हिमालयन एक्सिस है ना, उसके कोर को, कोर मतलब बीच वाला पार्ट होता है, अंदर वाला पार्ट, उसको कॉन्स्टिट्यूट करता है। ठीक है, इट हैज़ ग्रेट एक्यूमुलेशन ऑफ डेब्रिस इन द वैली ऑफ डिफीटेड स्ट्रीम्स। देखिए ग्रेटर जो ट्रांस हिमालय है ना, ट्रांस हिमालय भी अपने आप में जो कश्मीर वाला एरिया है ना, वहाँ भी थोड़ा कंटिन्यूअस टाइप का है। तो वहाँ पर क्या है, डिफीटेड स्ट्रीम्स होते हैं। डिफीटेड स्ट्रीम्स मतलब कई सारी छोटी छोटी नदियों की स्ट्रीम्स निकली हुई हैं ना, लेकिन यहाँ पर क्या है, माउंटेन रेंज, उसकी वजह से ये क्या हो जाता है, डिफीट हो जाती है, मतलब इसको क्रॉस नहीं कर पाती हैं ये सारी स्ट्रीम्स। तो ये डिफीटेड स्ट्रीम्स यहीं आके रुक जाती हैं, और यहाँ पर बहुत सारा क्या हो जाता है, सेडिमेंट्स, कई सारे डेब्रिज जो हैं कलेक्टेड हो जाते हैं।
इट हैज़ अ ग्रेट एक्यूमुलेशन ऑफ डेब्रिस इन द वैली, मतलब अब वैली वाले पोर्शन में जहाँ से उतर के आएंगी ना तो वहाँ पर कई सारी डेब्रिस वहाँ पर देखने को मिलती हैं, ठीक है, डिफीटेड स्ट्रीम्स की। अब माउंटेन रेंजेस की कौन कौन सी है, एक तो काराकोरम रेंज है, लद्दाख रेंज है, जस्कार है और कैलाश। ये चारों एग्जाम्पल बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ये चारों किसके हैं, ये ट्रांस हिमालय के हैं, ठीक है। अब सेकंड देखेंगे ग्रेटर हिमालय। ग्रेटर हिमालय इसमें थोड़ा डिटेल में दिया गया है क्योंकि चारों में सबसे ज़्यादा देखिए इंपॉर्टेंट चारों हैं, लेकिन ग्रेटर हिमालय की थोड़ी ज़्यादा डिटेल्स दी रही होती है, ठीक है। ये ग्रेटर हिमालय जो है वो है नॉर्थ में है लेसर हिमालय की, क्योंकि ये ट्रांस हिमालय है, ये ग्रेटर हिमालय है, ये लेसर हिमालय है, ये शिवालिक्स हो जाता है। तो ये लेसर हिमालय है ना, लेसर हिमालय के नॉर्थ में ही तो है, ठीक है। अब एक MCT होता है, देखिए ये MCT, MBT, HFF, ये क्या है, ये प्रीवियस वाली क्लास मैंने पहले ही बता चुका हूँ, इंपॉर्टेंट है, देख लेना, मैं आई बटन में लिंक दे दूंगा, उसकी डिस्क्रिप्शन में भी प्लेलिस्ट की लिंक दे दूंगा, ठीक है। MCT होता है मेन सेंट्रल थ्रस्ट होता है, ठीक है। ये सेपरेट करता है ग्रेट हिमालय को लेसर हिमालय से, ठीक है। ग्रेट हिमालय को लेसर हिमालय से सेपरेट करता है, अलग से दिया नहीं रहता है। वो हमने एक टाइप का बाउंड्री टाइप के, जैसे होता है नहीं दो स्टेट्स को कोई एक रिवर डिवाइड करते, वैसे ये छोटी सी वैली टाइप की मेन थ्रस्ट होता है, तो ये डिवाइड करता है, ठीक है। ग्रेटर हिमालय की विड्थ कितनी हो जाती है, एवरेज विड्थ 25 किलोमीटर की होती है, एवरेज हाइट लगभग 6100 मीटर की होती है, लगभग 6.1 किलोमीटर की एवरेज हाइट होती है जो ग्रेटर हिमालय होता है, ठीक है। ऑलमोस्ट ऑल द लॉफ्टी पीक्स लाई इन दिस रीजन, जैसे कि माउंट एवरेस्ट हो गया, कंचनजंगा हो गया, नंगा पर्वत हो गया, गशेरवरम हो गया, मानासुल हो गया, धौलागिरी हो गया, अन्नपूर्ण हो गया, गौसाईनाथ हो गया, चोचियो हो गया, नंदा देवी हो गया, कामेत, बद्रीनाथ, ये सारी इंपॉर्टेंट पीक्स हैं और ये हाईएस्ट पीक्स में से आती हैं, ठीक है। तो ये सारी ग्रेटर हिमालय में है, ठीक है। अब जो कंपोजिशन की बात करें तो इसमें मेनली क्रिस्टलाइन, इग्नियस और मेटामॉर्फिक रॉक, मतलब इसमें लगभग सारी टाइप्स का कौन कौन से होते हैं, क्रिस्टलाइन, इग्नियस, मेटामॉर्फिक, ठीक है। तो ये जैसे कि ग्रेनाइज, श्रिस्ट और नीस जैसी एग्जाम्पल्स क्या उसमें पाए जाते हैं, ठीक है। ऑलमोस्ट कॉन्टिजियस रेंज, वेरी फ्यू गैप्स, मेनली प्रोवाइडेड बाय द एंटीसीडेंट रिवर्स। देखिए उसमें मैं पहले ही बता चुका हूँ, कंटिन्यूअस रेंज होती है ग्रेटर हिमालय, बहुत छोटे कहीं पर हैं जो गैप्स हैं, बहुत ज़्यादा कम गैप्स हैं, लगभग कंटिन्यूअस रेंज है ग्रेटर हिमालय, ठीक है। और वो भी जो गैप्स है ना वो एंटीसीडेंट रिवर्स के उससे बने हुए हैं, जो बड़ी बड़ी रिवर्स हो जाती हैं उससे मिलके बने, जो इंडिया में आई है ना बड़ी बड़ी रिवर। अब देखिए कई सारी स्ट्रीम्स निकलती हैं, हर कोई स्ट्रीम्स तो देखिए पहाड़ को क्रॉस करके निकल नहीं पाई, जिसमें कैपेसिटी होती है, जिसमें स्टीपनेस होती है, जिसमें लोडिंग कैपेसिटी वाटर और उसकी स्पीड ज़्यादा होती है, वही जाके निकल पाती हैं। तो कई सारे जो मतलब रिवर्स हैं उसमें से कुछ रिवर्स आ पाती हैं एंटीसीडेंट, कुछ रिवर्स उनसे मिलकर वेरी फ्यू गैप्स यहाँ पर हैं, ठीक है। काफ़ी और भी प्रोसेस के कारण गैप्स बन सकते हैं, ठीक है, अकेला रिवर्स से नहीं होता है, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए ये दोनों पॉइंट बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, यहाँ पर वेरी लेस रेनफॉल होती है, ठीक है, वेरी लेस रेनफॉल होती है। ये मैं मिटा देता हूँ, यहाँ का थोड़ा पतला कर लेता हूँ यहाँ, ठीक है। वेरी लेस रेनफॉल होती है, कैसी रेनफॉल, बहुत कम रेनफॉल होती है, लेसर एरोजन होता है, एरोजन क्योंकि देखिए डेन्यूडेशनल प्रोसेस जो होती है वो यहाँ पर बहुत कम होती हैं, ठीक है। फिजिकल वेदर इज प्रोनाउंस्ड, प्रोनाउंस्ड का मतलब क्या होता है, फिजिकल वेदर। अब देखिए लेस रेनफॉल होगी, लेस एरोजन होगा, तो वेदरिंग प्रोसेस भी प्रोनाउंस लगभग ना के बराबर होगी, ठीक है, एज कंपेयर टू लेसर हिमालय और शिवालिक्स, ठीक है। अगर हम लेसर हिमालय और शिवालिक से कंपेयर करें तो इसमें लेस रेनफॉल होती है, लेस एरोजन होता है, फिजिकल वेदरिंग भी ना के बराबर होती है, लगभग बहुत ज़्यादा कम होती है, ठीक है। अब क्या होगा, लेस रेनफॉल होगा, और क्योंकि एवरेज हाइट जो हमने देखी ना वो कितनी है, वो है 6.1 किलोमीटर है, लगभग 6100 मीटर की। तो इतनी ज़्यादा हाइट पे होने की वजह से जो वेजिटेशन है ना वो भी बहुत कम होती है, जो लिटिल फॉरेस्ट, वेरी लिटिल फॉरेस्ट होता है, क्योंकि लॉफ्टी वाला एरिया है ना, बहुत ज़्यादा उठा हुआ,
ठीक है। अब हम थर्ड वाला देखेंगे लेसर हिमालय को। ठीक है, लेसर हिमालय में क्या होता है, लेसर हिमालय की जो विड्थ होती है ना, चौड़ाई, वो 80 किलोमीटर की होती है। 80 किलोमीटर मतलब ट्रांस और लेसर ग्रेटर हिमालय से भी ज़्यादा। ठीक है, एवरेज हाइट कितनी होती है, 1300 टू 4600 मीटर, मतलब 1.3 किलोमीटर से लेके 4.6 किलोमीटर की क्या होती है, एवरेज हाइट होती है। मेटामॉर्फोज्ड क्रिस्टलाइन रॉक होती है ये। ठीक है, जिसमें कौन कौन सी रॉक्स आ जाती हैं, स्लेट आ जाती है, लाइमस्टोन आ जाती हैं एंड क्वार्टजाइट आ जाते हैं, ये देखने को मिलते हैं वहाँ पर। इसकी इंपोर्टेंट रेंजेस कौन कौन सी होती हैं, पीर पंजाल रेंज है, धौलाधार रेंज हो जाती है, मसूरी रेंज हो जाती है, नागतिब्बा रेंज हो जाती है, महाभारत रेंज हो जाती है, ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, यहाँ पर क्या हो जाता है, एक्सटेंसिव इरोजन ड्यू टू हैवी रेनफॉल। इस वाले जो लेसर हिमालय वाले एरिया है, इसमें एक्सटेंसिव रेनफॉल देखने को मिलती है। ठीक है, हैवी रेनफॉल देखने को मिलती है। ठीक है, और इस वाले एरिया में क्या क्या है, कई सारे मतलब डिफॉरेस्टेशन जैसी प्रोसेसेस भी देखने को मिलती हैं, अर्बनाइजेशन हो गया है, क्योंकि इस वाले एरिया में इतना ज़्यादा लॉफ्टी, क्योंकि इसकी विड्थ ज़्यादा है ना, तो इसके ऊपर अर्बनाइजेशन भी अच्छा खासा हुआ है। इसकी जो स्टेपनेस है वहाँ पर क्या है, थोड़ी जेंटल स्लोप टाइप की है, तो वहाँ पर अर्बनाइजेशन देखने को मिला है। डिफॉरेस्टेशन, क्योंकि जहाँ पर अर्बनाइजेशन होगा, कैसे होगा अर्बनाइजेशन, डिफॉरेस्टेशन करना पड़ेगा, काफ़ी सारी चीज़ें हमको हटानी पड़ेगी वहाँ से, अपने रहने लायक बनाना पड़ेगा, तो उस हिसाब से डिफॉरेस्टेशन भी हो गया। ठीक है, अब जो इसका साउथर्न मार्जिन है ना, लाइज ऑटोस्थोनस बेल्ट, मुरी, पंजाल थ्रस्ट इन कश्मीर, गुरी थ्रस्ट इन शिमला रीजन एंड करोल एंड एमबीटी गढ़वाल रीजन। ये देखिए कई सारी क्लासेस आपको मिलेंगी यूट्यूब पे, लेकिन ये ऑटोस्थोनस जो वाला टर्म है ना, वो किसी ने यूज़ नहीं किया होगा, आई होप, मतलब मुझे ऐसा लगता है। ठीक है, किया हो काफ़ी अच्छी बात है। ठीक है, पर ऑटोस्थोनस का मतलब देखिए क्या होता है, आपने डेनुडेशनल प्रोसेस को पढ़ा होगा, कहीं से इरोजन हुआ, सॉरी कहीं पर वेदरिंग हुआ किसी रॉक का, उसके बाद हवा या फिर पानी से बह के सारे डेब्रिस चले जाते हैं, कहीं पे इकट्ठे होकर कुछ एक लैंड फॉर्म क्रिएट कर देते हैं, कोई एक बेल्ट क्रिएट कर देते हैं, तो वो ऑटो नहीं हो, मतलब वो अलग टाइप का बेल्ट हो जाता है जो नॉर्मली बनता है। ऑटोस्थोनस बेल्ट क्या है, स्वयं खुद से बना हुआ है, आत्मनिर्भर होकर बना हुआ है, मतलब वहीं पे चीज़ क्या हुआ, वेदरिंग, इरोजन, ट्रांसपोर्टेशन, डिपोजिशन खुद में हो गया, सब कुछ हो गया, खुद बना लिया। तो ऑटोस्थोनस बेल्ट है, वहाँ पर ऐसी टोपोग्राफी, फिजियोग्राफी होती है साउथर्न मार्जिन पे कि वहाँ पर ऑटोस्थोनस बेल्ट बन गए, जैसे कि मुरी, पंजाल थ्रस्ट। ऑटोस्थोनस मतलब स्वयं से मिल के बने हुए हैं, ऐसा नहीं है कि कहीं से वो डेब्रिस बह के आए, कहीं से कोई चीज़ वेदरिंग हुई और आके यहाँ डिपॉजिट होकर बेल्ट क्रिएट कर दिया, सब कुछ यहीं के यहीं हुआ है, वो ऑटोस्थोनस बेल्ट कहलाता है। ठीक है, तो ये हमने लेसर हिमालय पढ़ा। अब हम लास्ट पढ़ेंगे द शिवालिक्स क्या होते हैं। शिवालिक्स को आउटर हिमालय भी बोल दिया जाता है। ठीक है, ये एक्सटेंड है जम्मू कश्मीर डिवीज़न जो है, जम्मू कश्मीर टेरिटरी से लेके असम तक ये एक्सटेंड हुए हैं। ये विड्थ देखो वरी करती है, सबकी विड्थ लगभग हमने एवरेज देख ली, लेकिन इसकी विड्थ काफ़ी ज़्यादा वरी करती है, इसीलिए हमने ईस्टर्न जो एरिया है उसमें 8 किलोमीटर की विड्थ देखने को मिली है, और जो वेस्टर्न एरिया है उसमें लगभग 45 किलोमीटर की विड्थ देखने को मिलती है। मतलब ईस्टर्न में विड्थ इतनी समझ लीजिए, और फिर वो विड्थ बढ़ती गई, और वेस्टर्न में लगभग वो ऐसी मतलब सही से नहीं बना, समझ जाइए आप। ठीक है, देन एवरेज एलिवेशन कितना है, 900 मीटर से लेके 1500 मीटर एबव सी लेवल, ये सारे सी लेवल एबव सी लेवल की बात हो रही है। ठीक है, इतनी इसकी क्या है, एवरेज हाइट, एवरेज एलिवेशन हो जाता है, नॉट अ कंटिन्यूअस रेंज। ठीक है, लेसर हिमालय कंटिन्यूअस रेंज नहीं थी। शिवालिक्स लगभग देखिए कंटिन्यूअस रेंज, तो इसमें देखिए जो हमने फिगर देखा था ना मैप, उसमें देखिए शिवालिक्स का कंटिन्यूअस रेंज तो बता रहा है, लेकिन छोटे छोटे कई सारे इसमें गैप्स हैं। ठीक है, इसीलिए यहाँ पर लिखा है नॉट अ कंटिन्यूअस रेंज। ठीक है, अब क्या, बिटवीन शिवालिक्स एंड लेसर हिमालय आर लॉन्गिट्यूडनल वैलीज कॉल्ड ड्यून्स। कई सारे आपने नाम सुना होगा, देहरादून, पोटली ड्यून, कोटरी ड्यून, काठमांडू, चुम्बी और खायरदा। मतलब नॉर्मली आपने ये सुना होगा देहरादून, सुना है कि नहीं।
पोर्टली, कोठारी, काठमांडू भी आपने कह सुना हो, काठमांडू तो सुना ही होगा, ठीक है। तो ये शिवालिक्स और जो लेसर हिमालय है ना, उसके बीच कई सारा लॉन्गिट्यूडनल वैली है, मतलब जैसे एक तो ऐसी वैली होती है, तो यहाँ पर वैली इतनी ज़्यादा नहीं मिलती है, लेकिन क्या है, लेसर हिमालय के बाद थोड़ी बड़ी वैली इस टाइप की मिल गई हैं, ठीक है। तो वहाँ पर क्या हो गया है, अर्बनाइजेशन, वहाँ पर लोग रहने लगे, जैसे कि देहरादून अपने जो इंडिया में है ना, वो काफ़ी सा अच्छा डेवलप्ड है, क्योंकि वहाँ पर डेवलपमेंट हो सका, वहाँ पर इतना ज़्यादा हार्श चीज़ नहीं है, ठीक है। और लास्ट इसका जो हेडिंग है वो मेनली कंपोज्ड ऑफ सैंडस्टोन। यहाँ पर कंपोजिशन कैसा है रॉक्स का, सैंडस्टोन है, सैंड रॉक्स हैं, क्लेई है, कॉन्ग्लोमरेट्स भी एक टाइप की रॉक होती है, लाइमस्टोन, मोस्टली बिलोंगिंग टू टर्शरी पीरियड। ये सारी जो रॉक्स हैं ये मोस्टली टर्शरी पीरियड से बिलोंग करती हैं। तो ये जो आज हमने 4 टाइप्स पढ़े, ये लैटिट्यूडनल डिवीज़न है, ठीक है। अगला जो टाइप आएगा वो लॉन्गिट्यूडनल डिवीज़न पे आएगा, उसमें हम देखेंगे कश्मीर हिमालय होता है, नेपाल हिमालय होता है, कुमाऊन हिमालय होता है, पंजाब हिमालय होता है। ऐसा हम लॉन्गिट्यूडनल बेसिस पे हिमालय को डिवाइड करेंगे। और मैं एक बार फिर से कहता हूँ, जो प्रीवियस 2 क्लासेस हैं जिसमें हमने ओरिजिन देखा, तो वो क्लास आप ज़रूर से देख लीजिए, लिंक्स मैंने डाल दी है, ठीक है। तो आई होप आज की क्लास आपको नॉलेजेबल रही होगी, इंटरेस्टिंग लगी होगी, कंटेंट अच्छा लगा होगा। तो अगर अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए, और ऐसे ही कंटिन्यूअस इंडियन ज्योग्राफी की इंटरेस्टिंग वीडियोस पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तो चलिए मिलते हैं अगली क्लास में। जय हिंद, वंदे मातरम।